कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव नहीं, तेज प्रताप ने ठोकी ताल तो बदल गए समीकरण। देखिए अब की बार कौन होगा इत्र नगरी का शहजादा। आवाम का रुख, बीजेपी की रणनीति और सपा के प्रति समर्थन, किसकी गल रही है दाल और कौन हो रहा है बेहाल। वोटिंग प्रतिशत भी अब की बार चौंका रहा है। पिछले 5 लोकसभा चुनावों में किसका रहा दबदबा और कौन सी पार्टी ने किया एक छत्र राज। क्या इस बार वापसी करेगी सपा या फिर बीजेपी का होगा जलवा, समीकरण सन्न कर रहे हैं। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि कन्नौज में फिर से अखिलेश यादव की वापसी होगी। दावा किया जा रहा था कि इत्र नगरी में फिर से टीपू ही सुल्तान बनेंगे, लेकिन आखिर वक्त में तेज प्रताप यादव को यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो मैनपुरी से सपा के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अब सियासी समीकरणों को टटोलने का दौर जारी है और आवाम को परखने की कवायद भी चल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से मुद्दे इत्र नगरी में बदलाव करेंगे और क्या सपा की वापसी होगी या फिर बीजेपी का जलवा दिखेगा। लेकिन पहले सियासी इतिहास जान लेते हैं। कन्नौज की 3 विधानसभा सदर, छिबरामऊ, तिरवा, औरैया की बिधुना और कानपुर देहात की रसूलाबाद शामिल हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर पहली बार 1967 में चुनाव हुए और समयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सांसद बने। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के एस.एन. मिश्रा ने भारतीय जनसंघ के राम प्रकाश त्रिपाठी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। 1977 में राम प्रकाश त्रिपाठी भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर यहां से सांसद बने। 1984 के चुनाव में कांग्रेस की शीला दीक्षित छोटे सिंह यादव को हराकर कन्नौज की पहली महिला सांसद बनी। 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर जनता दल का कब्जा रहा और सांसद इसी पार्टी से चुना गया। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद फिर वनवास पर रही। कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि 1998 से 2014 तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप कुमार यादव ने जीत दर्ज की और यहां से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। 1999 में मुलायम सिंह यादव, 2000 में यहां उपचुनाव हुआ जिसमें अखिलेश यादव पहली बार सांसद बने। 2009 तक यहां अखिलेश यादव सांसद रहे। 2012 में हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद डिंपल यादव ने जीत हासिल की, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की। वैसे तो कन्नौज सीट पर फाइट सपा और बीजेपी के बीच की है, लेकिन बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक की वजह से स्थितियां थोड़ी चिंताजनक हैं। सुब्रत पाठक की दबंग छवि ने पार्टी के लिए मुश्किलों को बढ़ाया है। दावा किया जा रहा है कि वक्त वक्त पर वायरल हुए ऑडियो और वीडियोज ने एंटी इनकम्बेंसी का आलम बना दिया है। ऐसे में अब की बार बीजेपी के लिए स्थितियां थोड़ी परेशानी भरी हैं। जानेंगे कि सियासी मुद्दे और क्या होने वाले हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि वोट प्रतिशत क्या कहता है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 18,08,886 बताई जाती है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,35,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 8,08,799 है। कन्नौज लोकसभा सीट पर 16% मुस्लिम मतदाता पाए जाते हैं और करीब 16% ही यादव मतदाता भी हैं। इस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 15% है और राजपूत मतदाता करीब 10% बताए जाते हैं। साथ ही करीब 39% अन्य मतदाता हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर जहां एंटी इनकम्बेंसी का दौर है, तो कानून व्यवस्था और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था न होना भी बड़ा मुद्दा है। खासकर छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में बनी नहर में पानी न आना किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सपा शासनकाल में बनी इस नहर में अब तक पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसकी वजह से किसानों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बेरोजगारी का ग्लोबल मुद्दा यहाँ भी छाया हुआ है। देखना यह है कि सपा इन मुद्दों को कैसे भुना पाती है और कैसे बीजेपी इनसे पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।